नमस्कार। एमपीपीएससी के मेंस प्रैक्टिस सेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज में हम 3 मार्क्स के प्रश्न कर रहे हैं जो कि आपके फर्स्ट पेपर के फर्स्ट पार्ट का हिस्सा है। दोस्तों, आज के ये टॉप 10 प्रश्न आपके लिए बहुत खास बनाए गए हैं। ये संभावित प्रश्न हो सकता है आपके एमपीपीएससी 2021 में मेंस में देखने को मिल जाए। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें और लाइक और शेयर करते रहें। तो चलिए बिना विलम्ब किए और वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है 3 मार्क्स का, वो है ग्वालियर की संधि। ग्वालियर की संधि अंग्रेज़ों ने नवंबर 1817 में दौलत राव सिंधिया के साथ ग्वालियर की संधि की, जिसके अनुसार दौलत राव सिंधिया पिंडारियों के दमन में अंग्रेज़ों का सहयोग करेगा और साथ ही चंबल नदी से दक्षिण पश्चिम के राज्यों पर अपना प्रभाव हटा लेगा। आज का दूसरा प्रश्न है जीवाजीराव सिंधिया। जीवाजीराव सिंधिया सिंधिया वंश के अंतिम शासक थे। जीवाजीराव 1925 से 1948 तक शासक रहे। स्वतंत्रता बाद 1948 में इन्हें मध्य भारत का राज प्रमुख बनाया गया था। अगला प्रश्न है झलकारी बाई। झलकारी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थीं। इनका जन्म 1830 में झांसी में हुआ था। 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बड़ी बुद्धिमत्ता से काम किया। अगला प्रश्न है टंटैया भील। टंटैया भील 1878 से 1889 के बीच भारत में सक्रिय एक जननायक थे। वे भारतीय रॉबिन हुड के रूप में ख्यात हैं। इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व खरगोन से किया था। अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को मुगल शासक बाबर और सल्तनतकालीन शासक इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। इस युद्ध में बाबर ने तुगलमा नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा हुमायूं की जीवनी है जो उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी है। इसमें हुमायूं को काफ़ी विनम्र स्वभाव का बताया गया है और इस जीवनी के तरीके से उन्होंने हुमायूं को क्रोधित और उकसाने की कोशिश भी की है। अगला प्रश्न है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। इसमें शेर शाह सूरी की विजय हुई। इस युद्ध के बाद शेर शाह बंगाल और बिहार का सुल्तान बन गया और उसने सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो प्रसिद्ध मुगल सम्राट हुमायूं की बेगम और मुगल सम्राट अकबर की माँ थीं। इनका जन्म 1527 में हुआ था। इन्हें मरियम मकानी की उपाधि से भी जाना जाता है। आज का अगला प्रश्न है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना या रहीम एक मध्यकालीन कवि, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कला प्रेमी एवं विद्वान थे। इनका जन्म लाहौर में हुआ था। अकबर ने इन्हें खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया था। कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, 1540 में शेर शाह सूरी एवं हुमायूं के मध्य हुआ था। कन्नौज के युद्ध के बाद ही हुमायूं को अपनी राजगद्दी छोड़कर भागना पड़ा और दिल्ली राज्य शेर शाह सूरी के अधिकार में आ गया। गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थीं। इनका जन्म 1523 ईस्वी में काबुल में हुआ था। इन्हें अपने भाई हुमायूं के जीवन चित्रण हुमायूंनामा की लेखक के रूप में जाना जाता है। आज का दूसरा प्रश्न है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध मुगल शासक बाबर और अफगानों के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर ने अफगानी सेना को परास्त किया। यह युद्ध बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम व मध्यकालीन इतिहास का प्रथम युद्ध था। अगला प्रश्न है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी सूरी साम्राज्य का संस्थापक था। इसका जन्म भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था।
इसका मूल नाम फरीद खां था। इसने चौसा का युद्ध और बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराकर सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है आज का, बाबरनामा। बाबरनामा मुगल सम्राट बाबर की आत्मलिखित जीवनी है। यह उन्होंने अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में लिखी थी। बाबर ने इसमें भूमि, राजनीति, अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक वातावरण, शहरों, इमारतों, फलों, जानवरों इत्यादि का बखान किया है। फारसी में इसका अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में राणा सांगा के नेतृत्व में सभी राजपूत शासक और उनकी सेना पराजित हो गई। अगला प्रश्न है, किला ए कोहना। किला ए कोहना दिल्ली स्थित एक मस्जिद है जिसका निर्माण 1540 में शेर शाह सूरी द्वारा करवाया गया था। यह मस्जिद अफगान शैली में निर्मित है। अगला प्रश्न है, सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध शेर शाह सूरी और मुगल शासक हुमायूं के मध्य 1555 में हुआ। इस युद्ध में हुमायूं ने शेर शाह सूरी को हराकर पुनः दिल्ली की गद्दी प्राप्त की। अगला प्रश्न, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में मुगलों तथा राजपूतों के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में राजपूतों की सेना का नेतृत्व मेदिनी राय खंगार ने किया, वहीं मुगल शासक बाबर थे। इस युद्ध में मेदिनी राय खंगार की पराजय हुई। अगला प्रश्न का, दीन ए इलाही। यह मुगल सम्राट अकबर द्वारा 1582 में स्थापित एक धर्म था। इसमें हिंदू, इस्लाम, पारसी, जैन एवं ईसाई धर्म के मूल विचारों को सम्मिलित किया गया था। इस धर्म को स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। आज का आखिरी प्रश्न, महेश दास। महेश दास जो कि बीरबल के नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं, मुगल बादशाह अकबर के दरबार में प्रमुख वजीर और इनके 9 रत्नों में से एक थे। इनका जन्म मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुआ था। अकबर ने इन्हें कविप्रिय की उपाधि दी थी। आज के ये टॉप 10 प्रश्न फिर से कहूँगा बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं आपके मेंस प्रैक्टिस सेशन की तैयारी करवाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैंने पहले ही सेशन में आपसे कहा था कि ये 3 मार्क्स के प्रश्न जो कि 15 प्रश्न आते हैं आपके पेपर में, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 15x3 यानी कि 45 मार्क्स, 45 नंबर में अगर आपने 40+ लिया तो मान लीजिए आपने बहुत अच्छा किया है और आपके सिलेक्शन में आपको कोई नहीं रोक सकता। तो मैं फिर वही बार बार कह रहा हूँ कि ये 15 प्रश्न जो कि आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे प्रश्न इनकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करें आप उतने ही ज़्यादा मार्क्स गेन करेंगे और आपकी सफल होने के चांस उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे। तो जो मैं कह रहा हूँ प्लीज़ उस पर विचार करें। तो नेक्स्ट सेशन में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और आपसे फिर मुलाकात होगी। नाउ बाय बाय एंड थैंक यू।